3 शार्प शूटर जो है वो पकड़े गए हैं, जिनकी इसमें मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। फिलहाल जानकारी ये है कि पुलिस जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी थोड़ी देर बाद दोपहर को, कोलकाता पुलिस, और इसकी जानकारी देगी। कल उत्तर प्रदेश से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इन अपराधियों को जिनको भी पकड़ा जाए, जो इसके मुख्य आरोपी है, जिन्होंने हमारे भाई आर्मी के जवान के ऊपर इतनी बड़ी घटना करी है, इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो एक्स आर्मी मैन रहे हैं, जो हमारे देश के वीर सपूत रहे हैं, जिन्होंने बंगाल में भगवा लहराने में अपना पूरा योगदान दिया है, उस व्यक्ति को जो है, उस अपराधी को उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो है उस व्यक्ति को जो है वो उनको भी 72 हुरों के पास भेजा जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको नरक में जगह दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश का एक वीर सैनिक जो एक्स आर्मी मैन एयरफोर्स में थे, उसके बाद उन्होंने बंगाल में भगवा लहराने में, बंगाल में धर्म के लिए, देश के लिए शुभेंदु अधिकारी जी के पीए के तौर पर जो काम कर रहे थे, और जिनका पूरा योगदान रहा है बंगाल में भगवा लहराने के लिए, राष्ट्रवाद की सरकार बनाने के लिए, और साथ के साथ जो है एक अच्छे व्यक्तित्व के वो इंसान थे। मगर जिस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई है, जिस तरीके से उनके साथ ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसमें पूरी तौर पे मेरे को, आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल लागू होना चाहिए, और बंगाल का योगी, जिसको हम कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में योगी जी के बताए हुए रास्ते में चले, बंगाल का योगी शुभेंदु अधिकारी जी बने। और जो हमारे भाई है, जिनको तो जय श्री राम, इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए हैं, और जिनको आप लोग जानते हैं कि आज से ठीक जो है वो 4-5 दिन पहले जो है उनकी दर्दनाक तरीके से जो है वो दी गई थी, जिनका नाम है चंद्रनाथ रथ जी। तो उनके ऊपर हमलावरों ने हमला करने के बाद जिस तरीके से वो कलकत्ता से फ़रार हो गए थे, इस वक्त की बड़ी जानकारी यही आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी जी के पीए, जिनकी निर्दयी तरीके से कलकत्ता में, आपने सुना होगा, मतलब उनके तीन शार्प शूटर जो है, हत्या 3 शार्प शूटर जो है वो पकड़े गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए हैं, जो एक्स आर्मी मैन है, एयरफोर्स में जो रहे हैं, चंद्रनाथ रथ जी, उनके पीए की जो है आज से ठीक 4 दिन पहले, शपथ ग्रहण समारोह से 1-2 दिन पहले जो है लगभग, उनके कोलकाता में जो है उनकी हत्या 3 शार्प शूटर जो है वो पकड़े गए हैं, जिनकी इसमें मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। फिलहाल जानकारी ये है कि पुलिस जो है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी थोड़ी देर बाद दोपहर को, कोलकाता पुलिस, और इसकी जानकारी देगी। कल उत्तर प्रदेश से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इन अपराधियों को जिनको भी पकड़ा जाए, जो इसके मुख्य आरोपी है, जिन्होंने हमारे भाई आर्मी के जवान के ऊपर इतनी बड़ी घटना करी है, इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया, जो एक्स आर्मी मैन रहे हैं, जो हमारे देश के वीर सपूत रहे हैं, जिन्होंने बंगाल में भगवा लहराने में अपना पूरा योगदान दिया है, उस व्यक्ति को जो है, उस अपराधी को उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से काम करता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो है उस व्यक्ति को जो है वो उनको भी 72 हुरों के पास भेजा जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको नरक में जगह दी जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश का एक वीर सैनिक जो एक्स आर्मी मैन एयरफोर्स में थे, उसके बाद उन्होंने बंगाल में भगवा लहराने में, बंगाल में धर्म के लिए, देश के लिए शुभेंदु अधिकारी जी के पीए के तौर पर जो काम कर रहे थे, और जिनका पूरा योगदान रहा है बंगाल में भगवा लहराने के लिए, राष्ट्रवाद की सरकार बनाने के लिए, और साथ के साथ जो है एक अच्छे व्यक्तित्व के वो इंसान थे। मगर जिस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई है, जिस तरीके से उनके साथ ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसमें पूरी तौर पे मेरे को, आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ प्रोटोकॉल लागू होना चाहिए, और बंगाल का योगी, जिसको हम कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में योगी जी के बताए हुए रास्ते में चले, बंगाल का योगी शुभेंदु अधिकारी जी बने। और जो हमारे भाई है, जिनको चंद्रनाथ रथ जी को इंसाफ मिले। जिस तरीके से उनका छोटा बेटा, जिस तरीके से उनकी वाइफ, हमारी बहन, देश की बेटी जो है रो रही थी, बिलख रही थी, और छोटा सा बेटा, जिस समय शुभेंदु अधिकारी जी उनको मतलब कि जब श्रद्धांजलि के लिए गए थे उनके घर में और अफसोस प्रकट करने गए थे, तो वो आंखें हमारी नम हो गई थी। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जो अपराधी है वो जेल में जाकर बिरयानी खाए या खाना खाए या जेल की रोटी तोड़े, क्योंकि आपको पता है हमारे देश का संविधान ऐसा है कि अब तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, मगर जिसके घर का जाता है पता उसको लगता है। इसीलिए हम आप लोग को कहना चाहते हैं कि अभी तक की जो ये सबसे बड़ी खबर आई है, जिसमें चंद्रनाथ रथ जी जो शुभेंदु अधिकारी जी के पीए थे, उनके 3 हमलावर शार्प शूटर जो है वो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हो गए। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या उनको जेल में खाना खिलाया जाएगा? अब सवाल ये पैदा होता है, क्या उनको जेल में
रोटी दी जाएगी। तो हमारा मकसद केवल ये है कि हम ये चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी एक अच्छी सरकार चले, उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करे, और साथ के साथ जो है जब वो उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम करेगी और प्रोटोकॉल लागू करेगी, योगी जी का प्रोटोकॉल लागू करेगी, तो शुभेंदु अधिकारी जी आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, अगर आपने शुभेंदु अधिकारी जी 5 साल अगर आपने वेस्ट बंगाल में बढ़िया काम करके दिखा दिया, 5 साल अगर आपने योगी जी का या हेमंत बिस्व शर्मा जी का प्रोटोकॉल लागू कर दिया, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, तो वेस्ट बंगाल जो है वो एक उभरता हुआ वेस्ट बंगाल होगा। हमारा बंगला जो है, हमारा जो बंगाल है वो एक उभरता हुआ होगा, एक भविष्य का होगा, एक वेल डेवलपिंग राज्य होगा। मगर जिस तरीके से वहाँ पर क्राइम का रेशो पिछले 15 साल की टीएमसी की गवर्नमेंट में बढ़ा था, उसकी रोकथाम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी को मेंटेन करने के लिए योगी मॉडल लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो उनकी सरकार बनी नहीं थी। तो टीएमसी ने ये दिखा दिया या टीएमसी के गुंडों ने ये दिखा दिया था, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़पें हुई थी, अगर उनकी सरकार बन जाती तो हो सकता है कि बंगाल में और क्या होता जो पिछले 15 सालों से हुआ है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जी के जो पीए थे, आज की खबर तो ये है कि उनके जो मतलब कि घटनाक्रम को अंजाम देने वाले काफ़ी लोग थे, उसमें बताया जा रहा है, क्योंकि उसमें 2 बाइक थी, एक गाड़ी थी जो बताया जा रहा है जो पीछा कर रही थी, उनकी रेकी कर रही थी। तो इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो ये घटनाक्रम हुआ है उसमें जो शुभेंदु अधिकारी जी के पीए के साथ चंद्रनाथ रथ जी के साथ, जो आज इस दुनिया में नहीं है, प्रभु श्री राम उनको दीर्घायु दे, चंद्रनाथ रथ जी उनको दीर्घायु दे और प्रभु श्री राम उनको अपने श्री चरणों में छाया दे। मगर साथ के साथ जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जो उसका मुख्य आरोपी है, जिन्होंने चंद्रनाथ रथ जी को जिनको उनके ऊपर शूट किया या उनकी जो, उसको 72 हुरों के पास भेजा जाए, उसको नरक में भेजा जाए और उसको वहीं भेजा जाए जहां एक अपराधी को होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति एक्स आर्मी मैन एयर फोर्स का इस दुनिया में नहीं है, मुझे बड़ा दुख लगा है सुन के, मुझे बड़ा अफसोस है सुन के कि आज इतना बड़ा घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से माहौल ख़राब किया जा रहा है, जिस तरीके से बंगाल में जो है एक मतलब कि बोला जाए तो एक वातावरण को ख़राब करने की कोशिश करी थी। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी वीडियो पर राय रखिएगा। और मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी, आप चंद्रनाथ रथ जी की मौत का बदला जो है उनको इस दुनिया से ऊपर नर्क लोक में भेजेंगे, क्योंकि खाली अरेस्टिंग से बंगाल में काम नहीं चलेगा। बंगाल को बदलाव से पहले बदला चाहिए, बंगाल को बदलाव से पहले बदला चाहिए। ठीक है 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, मगर जो 3 आरोपी है उनका एनकाउंटर होना चाहिए और उनको भी वहीं भेजना चाहिए जहां पर हमारे भाई चंद्रनाथ रथ जी हैं, क्योंकि हमारे एक्स आर्मी एयर फोर्स के वो जवान थे और उनके घर में आज बेचारों के मातम पसरा है। और आप लोग अपनी राय रखिएगा कि आप लोग भी चाहते हैं कि चंद्रनाथ रथ जी के परिवार को इंसाफ मिले और अपराधियों को जो है वो नरक में और 72 हुरों के पास भेजा जाए, चाहे वो किसी भी जात, मजहब और धर्म के हो।